हमारे अनोखे शेफ से मिलो। वो बहुत ही स्वादिष्ट और सुंदर तरीके से खाना बनाती है और यह हमारी प्यारी दादी है। उन्हें घर के खाने के बारे में बहुत कुछ पता है। और यह बड़ी बहन विवियन है। उसे केवल गेम खेलना पसंद है। लेकिन हम एक कुलिनरी चैलेंज शुरू कर रहे हैं। छोटे लिलियन को भूख लगी है। उसे केक चाहिए। खाना बनाने का समय आ गया है। सब कुछ बेहतरीन तरीके से किया जाएगा। मुझे एक छोटा गोल सांचा चाहिए। हम केक के बिल्कुल बीच में एक छेद बनाते हैं और अब केक को इकट्ठा करेंगे। स्वादिष्ट चॉकलेट क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। जब पूरा केक इकट्ठा हो जाए तो इस पर बाहर की तरफ अच्छे से क्रीम लगाएंगे, बस इस तरह से। और एक स्पैचुला की मदद से सब और एक समान फैलाएंगे। अरे, मैं फ्रॉस्टिंग से क्यों ढकी हुई हूँ? यह क्या है, दादी? ओह सॉरी, मैं बस हाथ से फ्रॉस्टिंग को फेंटने की कोशिश कर रही हूँ। यह उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। केक पर फ्रॉस्टिंग लगाती हूँ। बढ़िया, अब चलो घर का बना जैम निकालते हैं। यह बहुत स्वादिष्ट है। इसे केक के ऊपर लगाती हूँ और चॉकलेट मैश से ढक देती हूँ। हो गया। विवियन, तुमने क्या सोचा है? मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है दादी। मैंने एक केक बनाया है। इसमें पोकी स्टिक लगाऊंगी और इसके बाद गमी आइस और एक मुंह लगाएंगे। यह एक हेजहॉग जैसा दिख रहा है। फनी। दादी, आपकी चीख मजेदार है। विवियन, ये एक मॉन्स्टर है, स्वादिष्ट केक नहीं। आजकल लोग कुछ भी अजीबोगरीब बना लेते हैं। मेरे केक के अंदर कुछ यमी सिरप डालना बचा है। यह 3 रंगों वाला स्वादिष्ट है। और फिर हम केक को मॉल्टिसर से सजाएंगे। ये चॉकलेट कैंडी सभी को बहुत पसंद आते हैं। मेरा केक तैयार है। लिलियन इसे चखेगी और सबसे अच्छा केक चुनेगी। मुझे कुछ सोचना होगा। ओह, खिलौना कॉकरोच। इसे सबको डराएंगे। यह रेडियो कंट्रोल है। यह असली कॉकरोच है। मेरे किचन में मेरी तबीयत खराब हो रही है। दादी, क्या हुआ? ओ नहीं, यह कॉकरोच है। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। इधर आओ, मैं तुम्हें किचन के हथौड़े से मारूंगी। कॉकरोच और मेरे किचन में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। भाग गया? क्या मैंने उससे छुटकारा पा लिया? ओह, तो वो मेरे केक पर हमला करना चाहता है। तुम ये इतनी आसानी से नहीं कर सकते। यह भयानक कॉकरोच, मैंने इससे भी बुरी हालत का सामना किया है। ओ नहीं, केक, मैंने उसे बर्बाद कर दिया। यहाँ क्या हुआ? मेरा केक कितना भयानक। मेरे केक को क्या हुआ? सब टूट गया है। चलो कम से कम फ्रॉस्टिंग तो ट्राई करते हैं। ठीक है, कुछ खास नहीं। और इसमें क्या है? कॉकरोच, कितना घिनौना है। यह केक बिना चखे ही जीत रहा है। हाँ, मैं जीत गई। कितना बढ़िया। अब मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ। सबसे अच्छा बनाना। मैं इंतजार कर रही हूँ। जरूर, मुझे टोस्टर चाहिए और मकई के दानों का एक डब्बा। टोस्टर में दाने डालेंगे, बहुत सारे। और अब इसे चालू करेंगे। मुझे उम्मीद है मैं ये कर पाऊंगी। चलो, हो जा। ओह, पॉपकॉर्न टोस्ट के 2 टुकड़े। मुझे उन्हें पकड़ना है। मैंने पकड़ लिया। ओह, मैं दूसरे के बारे में भूल गई। सॉरी दादी। क्या था? माफ करना दादी। पॉपकॉर्न टोस्ट। तो मैं कहाँ थी? तो हाँ, इस पर चॉकलेट सिरप डालेंगे, बहुत सारा। बढ़िया। अब कुछ गमी बेयर लेंगे और चॉकलेट सिरप और दूसरे पॉपकॉर्न टोस्ट से ढक देंगे। स्वादिष्ट लग रहा है। दादी, आपको क्या लगता है? वाह, यह बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरे पास सिर्फ साधारण मकई है। मुझे इस भुट्टे को हेयर ड्रायर से गर्म करना है। और देखो, मकई हमारी आंखों के सामने फूटकर पॉपकॉर्न में बदल रहा है। वाह, पूरा भुट्टा पॉपकॉर्न से ढका हुआ है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैंने लिलियन के लिए 2 भुट्टे बनाए हैं और ऊपर से घर का बना जैम डालेंगे। लिलियन को यह बहुत पसंद है। जैम कभी भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। मैं इसे खुद बड़े मजे से खा सकती हूँ। ओह, यह क्या है? शेफ, तुम क्या बना रही हो? मकई के दानों को पॉपकॉर्न मशीन में डालेंगे, बहुत सारे। हाँ,
यह अच्छा है। अब स्वादिष्ट पाउडर लेंगे। ये अलग अलग स्वाद के होते हैं। हर पाउडर गम में बदल जाता है। यम्मी। उन्हें सीधे मशीन में दानों के साथ डालेंगे। मैं रंग बिरंगा पॉपकॉर्न बनाना चाहती हूँ। चलो मशीन चालू करते हैं और देखते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ या नहीं। वाह, मुझे रेनबो पॉपकॉर्न मिल गया। वाह लिलियन, जल्दी करो और इसे ट्राई करो। इस बार तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। बेशक, आपने बहुत अच्छा किया है। और इसमें क्या है? पॉपकॉर्न सैंडविच। यह मेरा फेवरेट है। मुझे पसंद आया। और इसमें क्या है? गमी बेयर और चॉकलेट भी था। और ये क्या है? पॉपकॉर्न कॉर्प्स फ्रूट जैम के साथ। यम्मी, मुझे ये बहुत पसंद आया। और आखिरी वाला, वाह, ये पूरा रेनबो पॉपकॉर्न मशीन है। ये बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन मैंने विनर के रूप में दादी के पॉपकॉर्न को चुना है। सच में? धन्यवाद बेटा, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे लिए बर्गर बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। जरूर बेटा, चलो चीज से शुरू करते हैं। मुझे कुछ टुकड़े चाहिए होंगे। उसे एक तरफ रख देती हूँ। इसके बाद टमाटर लेंगे, उन्हें स्लाइस में काटना होगा। फिर एवोकाडो को काटेंगे। देखो यह कितना ताजा और स्वादिष्ट है। फिर कीमा लेंगे, एक गोला बनाएंगे इस तरह से और उसमें एक छेद करेंगे। कटलेट डोनट को फ्राइंग पैन में दोनों तरफ से तलेंगे। ये बीच में एक अंडा तोड़ेंगे और पकाएंगे। अगर अंडा तैयार हो गया है तो हम इसे निकाल सकते हैं। फिर चीज को फ्राइंग पैन में डालेंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे। जब चीज पिघल जाए तो उसे फ्राइंग पैन से निकाल लेंगे। अब बस बर्गर को इकट्ठा करना बाकी है और ये तैयार हो गया। ओहो रुको विवियन, ये तुम्हारे लिए नहीं है। लो ये सलाद खाओ। ओह सैलेड, कितना खराब। मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे अभी एक आइडिया आया है। फ्रिज में आइसक्रीम जरूर होगी। देखे क्या? ओह मैंने कहा था, आइसक्रीम का एक पूरा टब है। मुझे बर्गर के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। और अब मुझे चाहिए कुकीज। आइसक्रीम और कुकीज को मिलाएंगे। बढ़िया। इसके बाद स्प्रिंकल्स लेंगे, उन्हें टेबल पर रखेंगे इस तरह से। और फिर कुकीज और आइसक्रीम को स्प्रिंकल्स में रोल करेंगे। वाह, मेरी तरह करो। मेरा बर्गर सबसे अच्छा है। नहीं, मेरा बेहतर है। नहीं, मेरा। मैं आप लोगों को निराश नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा बर्गर ज्यादा स्वादिष्ट होगा। मुझे बस कपड़े बदलने की जरूरत है। यह बर्गर बनाने के लिए मेरा खास मल्टी फंक्शनल सूट है। हम सॉसेज और पैटीज निकालते हैं, उन्हें एक साथ ग्रिल पर रखते हैं। इसे ढक्कन से ढक देते हैं। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। अब इसे निकाल सकते हैं। वाह, कितना स्वादिष्ट है। अब बर्गर को इकट्ठा करते हैं। चलो, मेरा मल्टी लेयर्ड होगा। ये एक बर्गर और एक हॉट डॉग है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? चलो सॉस मिलाते हैं, मस्टर्ड और केचप। इसे मेरी डिश पर डालें। सॉस कभी भी ज्यादा नहीं होता है। वाह, अब ये वाकई एक बढ़िया बर्गर है। बॉन एपेटीट। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। चलिए इस बर्गर से शुरू करते हैं। इसमें क्या है? एवोकाडो। कितना खराब, मुझे इससे नफरत है। और इसमें क्या है? वाह, ये कुकी बर्गर है। चलो इसे ट्राई करते हैं। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये बढ़िया है, लेकिन मैं कुछ अलग चाहती थी। वाह, ये बहुत बड़ा है। ये हॉट डॉग भी है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद है। आप जानते हैं, इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। शेफ, जीत आपकी है। ओह शुक्रिया, मुझे पता था कि मैं ही ओह, यह क्या है? अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या स्वादिष्ट खाना चाहती हूँ। मुझे ऐसा सुंदर सैंडविच चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, आसान है। 100% सही डेज। तुम मेरे पास आओ ब्रेड का टुकड़ा। अपनी शक्ति से मैं दूर की वस्तुओं को हिला सकती हूँ। चलो, मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ। वाह, कुछ ब्रेड, चीज, हैम डालेंगे। चीज और हैम को कई बार दोहराएंगे।
हम इसे बहुत बार कर सकते हैं और ऊपर से ब्रेड से ढक देंगे। चारों तरफ से समान रूप से काटेंगे। एक्स्ट्रा को हटा देंगे। कुछ स्वादिष्ट सॉस लेंगे। मुझसे दूर रहो। तो कुछ स्वादिष्ट सॉस लेंगे। इसे हमारे सैंडविच पर अच्छे से डालेंगे ताकि दीवारें भीग जाएं। कुछ चिप्स लेंगे, मसालेदार, तीखे, और उन्हें हथौड़े से कुचल देंगे। तुम टेबल तोड़ दोगी क्या? बस बस बहुत हो गया, मत तोड़ो। मुझे लगता है कि यह काफी है। छोटे कुचले हुए चिप्स, उन्हें हमारे सैंडविच पर छिड़के। हाँ, अब आगे क्या करना है? हमारे सॉस की बदौलत ये अच्छी तरह से इसे चिपक जाएंगे। उसके बाद एक गर्म फ्राइंग पैन में तेल डालें और हमारे सैंडविच को इसमें तलेंगे। अरे देखो मेरे पास क्या है। क्या तुम उन्हें भी डालना चाहती हो? क्या बकवास है, मैं तुम्हारा सारा खून चूस लूंगी। लो कर लो बात। उसे मजाक भी समझ में नहीं आता। और मेरे पास ये रंग बिरंगी चीज है। मैं उन्हें ग्रेटर पर ग्रेट कर लूंगी और फिर उन्हें सुगंधित ब्रेड के टुकड़े पर रखूंगी। फिर उन्हें थोड़ा तलना होगा ताकि उनका स्वाद बेहतर हो। मैंने उन्हें आग के नीचे पिघलाया। बहुत बढ़िया निकला। वाह, तुमने तलने का बढ़िया तरीका चुना है। वाह, मैं भी कुछ तलना चाहती हूँ। मैंने ब्रेड का दूसरा टुकड़ा रखा, बटरफ्लाई मोड़ लिया, इसे टुकड़े से काटा। कितनी सुंदर तितली है। मैं इसे खुद खा लूंगा। मैं इस टुकड़े को रंग बिरंगी चीज के ऊपर रखूंगा। आग के साथ कितना मजा आ रहा है। ओह, तुम्हारे सिर पर आग लगी है। मैं क्या करूं? मैं जल जाऊंगा। मैं काला और बदसूरत हो जाऊंगा। शांत हो जाओ, मैं आग बुझा दूंगी। बस, तुमने मुझे बचा लिया। आग बुझ गई है। पीछे सब ठीक है ना? कुछ जला तो नहीं? सब ठीक है, सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो ठीक है। मुझे अपना सैंडविच निकालना होगा। मैं इसे हरे सलाद के साथ एक सुंदर प्लेट में परोसूंगी। ओह, मैं भी इसे एक सुंदर प्लेट में परोसूंगी। और मैं क्या परोसूंगी? मैं कुछ करती हूँ। तो हमारे पास कचरे में क्या है? एक डिस्पोजेबल प्लेट जिसे धोने की जरूरत नहीं है। फफूंद लगे टोस्ट, बढ़िया। बिल्ली का खाना, स्वादिष्ट। इसे हमारे टोस्ट पर डाले। सारे डाल दे। ऊपर केले का छिड़का डाले। थोड़े गम चबाकर इसे हमारे सैंडविच पर डालेंगे और टोस्ट के दूसरे टुकड़े से ढक देंगे। मुझे कितना बढ़िया सैंडविच मिला। मैं इसे खुद खाऊंगी। यह तो बहुत ही घिनौना है। छी, यह क्या है? ये बहुत बेकार है। मैं तो इसे चखूंगी भी नहीं। तो आपने मेरे लिए क्या बनाए हैं? वाह, सैंडविच कितना बढ़िया, रंग बिरंगा, स्ट्रेची और बहुत 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 स्वादिष्ट। ओह वाह, यह कितना खूबसूरत है। एक बाइट लेकर देखती हूँ। समझ नहीं आया। एक और बाइट लेती हूँ। वाह, यह अच्छा है। अरे नहीं, लेकिन बहुत तीखा है। बहुत 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 तीखा। आग, मैं यहाँ सब कुछ जला दूंगी। ओह, क्या यह सच में इतना तीखा है? ओह, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मेरे पास वाटर गन है। मैं इस आग को बुझा दूंगा। अब सब ठीक है। ओह, मैंने सब कुछ जला दिया। अब मैं क्या खाऊंगी? तुमने ऐसा जानबूझकर किया? नहीं। अरे शरारत बंद करो। देखो बेबी हमसे क्या चाहती है। इस बार मुझे मीट बॉल के साथ पास्ता चाहिए। यह बहुत आसान है। सामान्य पास्ता बोरिंग। हाँ, यहाँ काला पास्ता है, मेरा फेवरेट। चलो पास्ता पकाते हैं। पता नहीं उसे ये कहाँ से मिला। ऐसे मत देखो। ओह, तुम भी ना? हाँ, मुझे भी ये चाहिए। चलो जार खोलें और स्वादिष्ट ट्रीट को अपने मुंह में डालें। मुझे गम से बबल बनाना बहुत पसंद है। देखो मैंने जो बबल बनाए हो कितना लंबा और मजबूत होगा। थोड़ा और करता हूँ, थोड़ा और लंबा, और ये तैयार है, लंबा और मजबूत बबल। देखो अब मैं इसे कुत्ता बनाऊंगा। तुम चाहती हो कि मैं इसे तुम्हें दूं? देखो ये कितना प्यारा कुत्ता है। तुमने सच में मुझे परेशान कर दिया है। मैं तुम्हारे कुत्ते को खा जाऊंगी। तुमने सच में उसका सिर खा लिया। तुमने मेरे कुत्ते को बर्बाद कर दिया। रो मत प्लीज। तुम यहाँ सब कुछ बाढ़ में बहा दोगे। हमें दुनिया भर में बाढ़ की जरूरत नहीं है। हालांकि इससे कुछ फायदे हैं। कम से कम खाना पकाने के लिए पानी इकट्ठा कर सकते हैं। देखो कितना पानी इकट्ठा कर लिया है। पानी को स्टोव पर रखें और इसे चालू करें। लंबा पास्ता पकाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे तोड़े और उबाले। अब मुझे थोड़ा टमाटर का पेस्ट चाहिए। मैं इसे एक सुंदर प्लेट में डालूंगी। ये बहुत गाढ़ा है। ऊपर से हम इस पर
काला पास्ता भी डालेंगे ऐसे। फिर ऊपर से थोड़ा कीमा छिड़केंगे कच्चा। यह इस तरह से ज्यादा स्वादिष्ट होता है। कच्चा मीट हमेशा स्वादिष्ट होता है। मेरा छोटा सा डब्बा और सजावट के लिए मेरी फेवरेट मकड़ियाँ। कहाँ जा रही हो मेरी प्यारी मकड़ी? मकड़ी बचाओ! ओह, शांत हो जाओ, वो भाग जाएगा। वह मकड़ियों से डरता है, मुझे ध्यान रखना चाहिए। क्या तुम्हें गम चाहिए? नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। खैर ठीक है, मैं इसे अच्छी तरह से गूंथूंगा। इसे बेलूंगा बेलन से, चपटा और चपटा। और अब मैं इससे नूडल्स काटूंगा इस तरह मशीन से। कितना चिकना और सुंदर, देखो। अब चलो न्यूटेला लेते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं इसे अपने नूडल्स पर डाल देता हूँ और रंगीन मीठी स्प्रिंकल्स। यह कितना सुंदर और मजेदार है। सब कुछ तैयार है। यह कैसी गंध है? अरे अरे, वहाँ सब जल रहा है। इसे बुझाने की जरूरत है। यह अच्छा है कि मेरे पास हमेशा मेरा पानी का डब्बा होता है। वाह, अब सब ठीक है। धन्यवाद जोकर, मैं इसे खुद नहीं कर सकती थी। मेरे पास्ता को एक प्लेट में डाल देती हूँ। ऊपर से लाल मिर्च छिड़क देती हूँ। उफ, मेरी नाक बह गई। ओह, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। हम सब तैयार है। यह क्या है? अरे नहीं, मकड़ी। नहीं नहीं, मुझे मकड़ियाँ पसंद नहीं है। लेकिन यह एक सुंदर और रंगीन डिश है। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। वाह, कितना मीठा, स्वादिष्ट। हम इससे बबल भी बना सकते हैं। मजेदार। मुझे खुशी है कि तुम्हें यह पसंद आया। और यह क्या है? ओह नहीं, छी, यह बहुत ही घिनौना है। मैं ये कभी नहीं खाऊंगी। क्या तुम फिर से मेरी डिश नहीं खाना चाहती? इस बार विनर जोकर है। उसकी डिश सबसे स्वादिष्ट और सबसे सुंदर है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारे लिए ये फूल। इस बार मुझे आप सबसे कपकेक चाहिए। मैं कोशिश करूँगी। मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे कपकेक पसंद है, तो चलो शुरू करते हैं। आटा ले। अच्छी। ओह, क्या मुझे आटे से एलर्जी है? ये क्या हुआ? ये कैसे हुआ? मैं तुम्हें गंदा नहीं करना चाहता था वैम्पायर। चलो एक कटोरे में आटा डालेंगे और आटा मिलाएंगे। मेरे पास एक उपकरण है जिसे मैं धीरे धीरे दूध डालूंगा। हम इसे इस तरह डालते हैं, देखो जरा। और यह चक्की को घुमाएगा और कटोरे में जाएगा। बढ़िया है ना? ठीक है, हमने खेल लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें अंडे चाहिए। चलो करतब दिखाते हैं। ओह, मैं ज्यादा करतब दिखाने वाला नहीं हूँ। मैंने अपना चेहरा पूरी तरह से गंदा कर लिया है। मुझे गंदा चेहरा पसंद नहीं है। तुम्हें देखना मजेदार है। धन्यवाद, ये एक जोकर के लिए सबसे अच्छी प्रशंसा है। और फिर से हम एक अंडा लेते हैं, उसे तोड़ते हैं। अंडा आटे और दूध में गिर जाता है। और अब हम सब कुछ अच्छी तरह से फेंटते हैं ताकि कोई गांठ न रहे। अब हमें यह आटा गूंदना है। देखो मैं इसे कितना बढ़िया कर रहा हूँ। मैं जोकर शेफ खाना बनाने में एक्सपर्ट हूँ। हम इसे इसी तरह एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाते हैं। ओह, मैं थोड़ा चूक गया। मेरी तरफ देखो, मेरे पास बहुत सारा खून है और सभी अलग अलग फ्लेवर के हैं। मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए। इसे छेद कर दे और इसे मेरे कपकेक बैटर में डाल देती हूँ। स्ट्रॉबेरी फिलिंग के साथ ये स्वादिष्ट होगा। इसे अच्छी तरह से फेंट ले। एक चिकनी गुलाबी कंसिस्टेंसी है। हम इसे बेकिंग डिश में डाल सकते हैं। और मैं जाकर इसे ओवन में रख दूंगी। जाओ जाओ वैम्पायर, वापस आने की जरूरत नहीं है। चलो अब इस ओवन में रख देते हैं। इसे चालू करें और टाइम मार्क कर दे। और अब मैं उड़ सकती हूँ। और रेंगना मेरे लिए बढ़िया है। नहीं, ये अभी भी ठीक है। देखो मैं तुम्हें एक तरकीब दिखाऊंगा। यहाँ एक उंगली है, चला गया। मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। यह उंगली है और मैंने तोड़ दिया। भयानक, तुमने अपनी उंगली तोड़ दी? क्या? वो उल्टी लटकी हुई है। कितना भयानक। तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? और तुम क्या कर रहे हो? मैं उंगली जोड़ रही हूँ। अरे
यह वापस अपनी जगह पर नहीं आना चाहती। ओह वाह, मैंने एक कपकेक डिजाइन बनाया है जो किसी और के पास नहीं होगा। मैं मुश्किल से अपना जूता उतार पा रही हूँ। यह इतना पुराना है कि मुझे याद भी नहीं है। चलो जूते से कीड़े को कपकेक में डालते हैं। यह शानदार निकला। काश मेरे पास ताजा दिमाग होता, यह वाकई बहुत सुंदर होता। प्लीज मुझे इस सबसे बचाओ। अरे पिशाच, सोना बंद करो, उठो, तुम सोती रहोगी और वहाँ सब कुछ जल जाएगा। ओह, क्या? अरे नहीं, मेरा कपकेक। मुझे इसे जल्दी से ओवन से बाहर निकालना होगा। यह ठीक लगता है, ये जला नहीं है। यहाँ एक सुंदर कपकेक है जो मैंने बनाया है। हाँ, देखो जरा इसे। अब मुझे इसे सजाने की जरूरत है। हम इस काली व्हिप क्रीम को कपकेक पर फैलाते हैं, ऐसे सब और फिर पंख, आँखें और मुंह चिपकाते हैं। बस कपकेक तैयार है। वाह, तुमने कितना प्यारा चमगादड़ बनाया है। तुम्हारा भी बहुत बढ़िया है। मेरे पास कुछ भी तैयार नहीं है। मैं जल्दी से क्या सोचूं? कोई आइडिया? तुम्हारे बालों में क्या है? क्या? यह रहा मार्शमेलो। इसे लेकर उन पर पीली क्रीम डालें। ऊपर से हाथ, पैर, जोकर का सिर और ऊपर से थोड़ा लाल। चलो इस पर एक गुब्बारा बांधे और मेरा कपकेक अपनी लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। ये रहे मेरे कपकेक। पर तीसरा कहाँ है? ओह, कितना प्यारा! वो एक हॉट एयर बलून में उड़कर मेरे पास आया है। हम इस खूबसूरत कपकेक से शुरुआत करेंगे। कितना स्वादिष्ट जोकर का सिर है। वाह! और क्रीम तो कमाल की है। स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। Thank you very much. धन्यवाद। मैं इस स्वादिष्ट चीज को खाना बंद नहीं कर सकती, लेकिन मुझे बाकी चीजें भी आजमानी चाहिए। या फिर क्या है? वे हमेशा मुझे कोई गंदी चीजें क्यों देते हैं? कीड़े? ओह नहीं, मैंने अपने सबसे अच्छे कीड़े दिए थे। वाह, इस कपकेक का डिजाइन कितना दिलचस्प है। हेलो चमगादड़, चलो पंख को ट्राई करती हूँ। यह स्वादिष्ट है। और अब चलो काली क्रीम वाले कपकेक का एक बाइट खाते हैं। बहुत बढ़िया, सच में। तो किसका कपकेक ज्यादा स्वादिष्ट था? या और यह वैम्पायर का केक जीत गया। हुर्रे, मैं जीत गई, बधाई हो। ओह, क्या बकवास है। मजेदार। दोस्तों, हमें जल्द से जल्द छिपने की जरूरत है। मैं फ्लोर लैम्प बनने का नाटक करूंगी। मैं तुम्हें देख सकता हूँ। माइक, तुम कितने फनी हो। मैंने सोच लिया है, दादी से बचने के लिए मैं कालीन के नीचे छुप जाऊंगी। Nice. ओह, तुम जेन। उफ। चलो मैं उधर जा रहा हूँ। ओए, माफ करना, माफ करना। ओह, देखो हमारी दादी के पास कितने विग हैं। मैं एक ले लेता हूँ और उनकी तरह बनने का नाटक करूँगा। Okay. हेलो दादाजी। हाँ, तुम सही हो। हाँ, सही। ओह माइक, Oh, come. माइक, क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करना चाहिए। और माफ करना, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूंगी। Okay. वाह, कितनी सुंदर विग है। मुझे यकीन है कि अब मैं माइक से ज्यादा दादी की तरह दिखूंगी। मैं सब ले लेती हूँ। इन कपड़ों में मैं एक आईना बनने का नाटक करूंगी। हाँ, और दादी सोचेंगी कि मैं उनका रिफ्लेक्शन हूँ। Okay. Awesome. आइडिया अच्छा है। और मैं सोफे के पीछे छुप जाऊंगी। ओह नहीं, मुझे कोई और जगह ढूंढनी होगी। ओह, कितने बड़े पौधे हैं। अगर मैं उनमें से किसी एक का भेष बना लूं, तो दादी को पता भी नहीं चलेगा, है ना? इतने बड़े पत्तों के साथ मैं उन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दूंगी। वाह, निकोल ने आईना बनने का नाटक किया है। अब मैं उसे गुदगुदी करने जा रहा हूँ। अरे ऐसा मत करो माइक, मुझे परेशान मत करो। अच्छा ठीक है, तो मैं पर्दे के पीछे छिप जाता हूँ। सब कहाँ भाग गए हैं? मैं सबको ढूंढ लूंगी।
बिस्तर के नीचे कोई नहीं है। ये क्या था? अजीब है। मुझे लगता है कि उस पेड़ की पत्तियां गिर रही हैं। मुझे उसे पानी देना चाहिए। Let's go! हाँ, बस मैं अभी सारा पानी डाल देती हूँ। ओ समझ गई बेटा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अब तुम्हें पता चलेगा कि दादी को डराने का क्या फल मिलता है। बाकी बहादुर कहाँ है? वह पर्दा संदिग्ध तरीके से हिल रहा है। और जूते भी बाहर निकल रहे हैं। हाँ, समझ गई बच्चे। ओह, अरे यहाँ कोई नहीं है। चुप। ओहो, एक सेकेंड। Hey! हाँ, शांत रहो। मुझे बचाओ। Oh no! मेरी नजर तुम पर है। अब जल्दी से उस सोफे पर बैठ जाओ। मैं भी पकड़ा गया। ओह, मैं कितनी सुंदर और यंग हो गई हूँ। हाँ, अरे वाह। और किसे डांस करना पसंद है? मुझे डांस पसंद है। ओह, मैं लगभग पकड़ी गई थी। ओह, दादी झूमर पर लटकी हुई है और हम बच गए। चलो भागकर दूसरे कमरे में छुप जाते हैं। चलो। मेरा सिर। रुको, मैं तुम्हें हर हाल में पकड़ लूंगी। मुझे कहाँ छुपना चाहिए? हाँ, मुझे पता है, कपड़ों से भरी एक अलमारी। मैं कोट रैक होने का नाटक करूंगी। हाँ, ऐसे। ओ नहीं, ये आइडिया अच्छा नहीं है। मुझे कुछ और सोचना होगा। शायद मुझे डॉल हाउस के पीछे खड़ा होना चाहिए। नहीं, यहाँ मुझे कोई भी आसानी से देख लेगा। Okay. ओह वाह, क्या बड़ी बीन बैग कुर्सी है। मैं उसमें छुप जाऊंगी और वे मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। All right. और मैं खिलौने की शेल्फ के पीछे खड़ी हो जाऊंगी। उफ, नहीं, मुझे लगता है दादी मुझे यहाँ आसानी से ढूंढ लेंगी। शायद मुझे कंबल के नीचे छुप जाना चाहिए। और यहाँ मैं तुरंत पकड़ी जाऊंगी। और यह क्या है? मैं इस टेडी बेयर में घुस जाती हूँ। हाँ, ये अच्छा रहेगा। हेलो दोस्तों, अब मैं किसी को नहीं दिखूंगी। ओह, दादी करीब आ रही है। मैं बिस्तर के नीचे घुस जाता हूँ। हाँ, वो मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगी। चलो बाहर आओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। आहा, इस अलमारी में कौन छुपा है? आहा, पकड़ लिया। यह क्या? उन्होंने दादी को धोखा देने का फैसला किया। मैं तुम्हें इससे बचकर नहीं निकलने दूंगी। ओह, बहुत करीब है। वाह, क्या था? मैंने किसी की आवाज सुनी है। अरे बाप रे! कुर्सी हिल रही है। मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ। यह सही है, मदद करो। ओह दादी, ये हम हैं। आप किससे डर रही हैं? मैं बिस्तर के नीचे हूँ। मैं बैग में हूँ। ओह बस, तुम मुझसे छुप नहीं सकते। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और सजा दूंगी। बस मैं आ रही हूँ, रुक जाओ। वाह, पता नहीं यहाँ अंदर क्या है। अरे वाह, इन कैंडीज को देखो। नहीं, तुम इसे नहीं खा सकती। बेहतर होगा कि तुम इसमें छिप जाओ। मैं टेबल में एक छेद करके कैंडी में अपना सर छुपा लूंगा। हाँ, बस देखो। लड़कियों, पिकाबू, इस ढक्कन को बंद करो। जल्दी करो, वो आ रही है। हाँ, मैं समझ गई। ये, हाँ, ऐसे। वाह, बहुत अच्छा। और क्या हुआ माइक? अरे दादी आ रही है, जल्दी छिपो। ओ ठीक है, मुझे कहाँ छुपना चाहिए? शायद फ्रिज में।
यहाँ जगह नहीं है। दरवाजा बंद करो। ठीक है। Okay. हे, हाय। अरे कोई और जगह ढूंढो, तुम मुझे भी पकड़वा दोगी। ठीक है रूट। क्या मुझे ओवन में छुप जाना चाहिए? मैं उसमें फिट नहीं हो पाऊंगी। ओह, दादी आ रही है और यह अलमारी खाली है। मैं यहाँ छुप जाती हूँ। अच्छा, तो इस बार तुम लोग कहाँ छुपे हो? दादी को सब समझ में आता है। लगता है खाना तैयार है। पकड़ लिया बच्चे, बाहर आओ। कितनी गर्मी है। मैं तुम्हारा पीछा करते करते पसीने से तरबतर हो रही हूँ। मुझे ठंडी कोला की एक घूंट चाहिए। धन्यवाद हनी। मुझे समझ नहीं आया, क्या फ्रिज में कोई है? उफ, हेलो दादी, बाहर आओ इससे पहले कि तुम बर्फ के टुकड़े में बदल जाओ। तुम लोग भी क्या क्या करते रहते हो। तुम बीमार पड़ सकती हो। अरे यह क्या है? चलो देखती हूँ। कैंडी का एक निशान आखिरी अपराधी तक लेकर जाता है। रास्ते से हट जाओ तुम लोग दोनों। चलो निकलो, निकलो बाहर। ओह, मैं बस यहाँ बैठी हूँ। तुम दादी के साथ ऐसे कैसे शरारत कर सकते हो? ओह दादी, अरे दादी देखो उधर क्या है। क्या? ओह, ये अपनी शरारत से बाज नहीं आएंगे। खैर मैं भी तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओह, कूड़ेदान से बदबू आ रही है। गैरेज में ये लाइट बल्ब किसने लगाया? ओह, बचाओ। बेचारा, बस 1 मिनट, हमें उसे लाइट बल्ब से अलग करना होगा। ओह माइक, तुम्हें चोट लगी क्या? क्या तुम हमें सुन सकते हो? हे, हेलो माइक। हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। शुक्र है, जल्दी से छुप जाओ। मेरे कपड़ों का रंग डस्टबिन के जैसा ही है, जिसका मतलब है कि दादी का ध्यान इधर नहीं जाएगा। ओ, मेरी मदद करो। मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। लाइट किसने बंद कर दी? तुम्हें डस्टबिन में छिपने का आइडिया कैसे आया? यह छिपने के लिए अच्छी जगह नहीं है। हटो। हाँ, और कितनी बदबू आ रही है। ओह, माइक इसे बाहर निकालने के लिए धन्यवाद। ओह बॉक्स, मैंने इसे पहले देखा था। नहीं, मैंने। ये मुझे दे दो। हाँ, तुम हार गई। ओह, तुम क्या कर रही हो? यहाँ जाओ। मेरा पैर। ओह, क्या आइडिया है। मैं पाइप में छुप जाऊंगी और दीवार के सामने खड़ी हो जाऊंगी। फिर कोई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। यह अच्छा आइडिया है। क्या? तुम लोग कहाँ चले गए? अरे चुप रहो, दादी सुन लेंगी। चुप रहो। Okay. ठीक है, ठीक है। और यहाँ क्या है? कितनी बदबू आ रही है। ये भयानक है। लेकिन समय नहीं है। मुझे दादी के पैरों की आवाज सुनाई दे रही है। बस वो मुझे देखे ना। Okay. मैं इसके अंदर घुस जाती हूँ। हाँ, बस ये अच्छी जगह है। हाँ, यह सही है। हाँ, चलो खुद बाहर आ जाओ। मैं वैसे भी सबको ढूंढ लूंगी। कैसे शैतान बच्चे हैं। मैं केले के छिलके पर फिसल गई। यह सब कचरा किसने फैलाया है? क्या मुसीबत है। हेलो, मुझे आपकी मदद चाहिए तुरंत। नमस्ते, नमस्ते मैडम। नमस्ते। आप प्लीज ये सारा पुराना कचरा यहाँ से हटा दो। हाँ, बस मैंने इन सब कचरे को हटाने के लिए तुम्हें बुलाया है। अच्छा ठीक है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। इतना भारी क्यों है? Oh, come on. रुको नौजवान, यहाँ आओ जेन। दादी से अब और मत भागो। उसने तुम्हें लगभग कचरे में फेंक दिया था।
तुम यहाँ क्यों फेंक रहे हो? चोट लग रही है। क्या कर रहे हो? अच्छा, मैंने तुम्हें भी ढूंढ लिया। दादी को फिर कभी इस तरह मत डराना। दादी डर के मारे लगभग मर गई थी। वे पूरी तरह से पागल है। चलो पाइप उठाओ। ये क्या? अरे रुको रुको। हेलो दादी। हाँ, हेलो बेबी। चलो बाहर आओ। तुम सबको कचरे में डाला जा सकता था। जब तुम छिप रहे थे तुम्हें सोचना चाहिए था। ओ दादी, हमें माफ कर दो। ये हमारी गलती है। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। इतना गुस्सा मत करिए। हाँ दादी। हम जा रहे हैं। अरे बदमाश, मुझे अपना फोन दे दो। उधर ध्यान दो। सबसे पहले मुझे ये अद्भुत डोनट चाहिए। क्या डोनट? मैं समझ गई। डोनट आसान है। हाँ, बस एक सेकंड में गूगल करूँगा। ए दादी, झांको मत। जब मैं मैकडॉनल्ड से ऑर्डर कर सकता हूँ तो कुछ क्यों बनाए? ओह, यहाँ मेरे डोनट है। आओ इसे देखे। वाह, बढ़िया, मेरा काम हो गया। अब मैं अपने फोन पर आराम से गेम खेलूंगा। अब मैं आपको एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी। इसके लिए मुझे अलग अलग फ्लेवर वाले बहुत सारे फैंटा की जरूरत होगी। अब मैं इन्हें ग्लासों में डालूंगी, गाढ़ा करने वाला इंग्रेडिएंट डालूंगी और अच्छी तरह से मिलाऊंगी। इसके बाद हमें डोनट के आकार के सांचों की जरूरत होगी। हमारा लेमनेड लेंगे और इसे इन सांचों में डालेंगे, संभल कर ताकि कुछ भी न गिरे, और उन्हें जमने दे। सब कुछ तैयार है। अब सावधानी से हमारे डोनट्स को सांचों से बाहर निकालेंगे, उन्हें प्लेट पर रखेंगे और मीठे स्प्रिंकल से सजाएंगे। बस हमारे डोनट्स तैयार हैं। अरे आलसी, देखो उसने क्या किया है। आखिर देखते हैं मेरा कैसा है। क्या खुशबू है। उन्हें चॉकलेट में डुबाना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं खुद इसे खा सकती हूँ। लेकिन तुम नहीं खा सकते। मुझे इसे अपने पोती के लिए बचा कर रखना है। मैं स्प्रिंकल्स के बारे में तो भूल ही गई थी। बाजार से खरीद कर लाए हुए में केमिकल भरे हुए होते हैं। मैं अखरोट लेना पसंद करूंगी, उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगी। हमारे डोनट्स के लिए बढ़िया और हेल्दी डेकोरेशन तैयार है। अब स्ट्रॉबेरी। अच्छा ठीक है, एक ले लो, बस इसे हिलाओ मत। चलो एक स्ट्रॉबेरी लेते हैं, इसे सावधानी से काटते हैं और इसे हमारे डोनट्स के ऊपर रख देते हैं। वाह, बेकार है दादी। माइक, तुम कुछ करने वाले हो या नहीं? तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे क्यों खा रहे हो? ओह नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। मैं एक चॉकलेट बार लूंगा। मुझे इसे पिघलाना है। ये बस, इसे इसके ऊपर डाल देता हूँ। हमें बहुत सारे चॉकलेट चाहिए। अब मैं इसमें चीनी छिड़कूंगा। चीनी कभी ज्यादा नहीं होता है। यह जितनी मीठी होगी उतनी स्वादिष्ट होगी। अब मेरी फेवरेट कुकीज ओरियो। मुझे सिर्फ एक की जरूरत होगी। एक टुकड़ा यहाँ लगा देता हूँ और उससे मुंह बनाऊंगा। और इसे सुंदर बनाने के लिए लाल रंग से इसका आउटलाइन बनाऊंगा। बिना दांतों के मुंह कैसा होगा? इसके लिए हमें थोड़ा सफेद रंग चाहिए होगा। फाइनल टच और हमारा हगी वगी डोनट तैयार है। वाह बेटा, तुम कितने जुगाड़ी हो। शाबाश। चलो निकोल, इसे चक्कर बताओ। वाह, इतनी सारी सुंदर डेजर्ट। जरा देखो, ये मजेदार चश्मे की तरह दिखते हैं। मुझे उम्मीद है इनका स्वाद भी उतना ही बढ़िया होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे अभी रख दूंगी, बाद में पूरा खत्म करूंगी। अरे वाह दादी, ये कितने सुंदर है। डोनट्स बहुत बढ़िया है, बहुत छोटे हैं, रिंग्स की तरह। मैं उन्हें एक साथ ट्राई करूंगी। इस तरह से उनका स्वाद ज्यादा अच्छा होगा। हाँ। और अब यह आखिरी डोनट बचा है। यह कितना दिलचस्प लग रहा है, बिल्कुल असली मॉन्स्टर की तरह। वाह, कितना मीठा और स्वादिष्ट। सबका स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे एक विनर चुनना होगा। चुनना वाकई बहुत मुश्किल है। गिनती से तय करती हूँ और माइक जीत गया। वाह, मैं
मैं जीत गया। देखो मैं एक असली शेफ हूँ। हा हा। चलो देखते हैं कि अब हमें क्या पकाना है। इस बार मैं कुछ आइसक्रीम के मजे लेना चाहती हूँ। अच्छा, यह मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे तरबूज की जरूरत होगी। मुझे ऊपर से काटना होगा ताकि मैं ब्लेंडर को इसमें डाल सकूं और सब कुछ मिला सकूं। ये रहा मेरा ब्लेंडर। इसे तरबूज के अंदर डालती हूँ और इसके पल्प तैयार करती हूँ। बस अब मुझे नींबू की जरूरत होगी। थोड़ा सा रस मिलाना है, लेकिन ध्यान रखिए हमारी आंखों में ना जाए। ओह, तुमने ये क्या किया शैतान? दादी रुको, हम आपकी मदद करेंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास हमेशा ऐसे मामलों के लिए पट्टी होती है। अब यह ठीक है। और मैं एक आंख से भी खाना बना सकती हूँ, इसलिए सावधान रहना। हाँ, हमें अपना ध्यान अपने काम पर रखना चाहिए। मुझे अपनी स्मूदी में थोड़ी चीनी डालकर मिलाना है और अब इसे जमाना है। और मेरे पास इसके लिए स्प्रे भी है। और अब बारी है मेरे फेवरेट गमी बेयर की। मुझे बचपन से ये बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं। लेकिन हमें सिर्फ गमी बेयर की जरूरत नहीं है। अब हम उन्हें अच्छी तरह गर्म करेंगे ताकि ये पिघल जाए। कुछ सेकंड और यह हो जाएगा। हमें यही चाहिए था। अब हम अपनी जेली को कागज पर डालते हैं। हमें इसे एक आकार देना है और इसे जमने देना है। यह तैयार हो गया। अब हमारे पास एक बढ़िया आइसक्रीम बाउल है। बेटा देखो वो क्या कर रही है। ओह दादी, आपने मुझे डरा दिया। आप इस पट्टी में पायरेट जैसी लग रही हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मेरी गमी आई कहाँ है? मैं एक छोटा सा टुकड़ा काटता हूँ ताकि आई बनी रहे। वाह दादी, आप कमाल की लग रही है। ओह धन्यवाद माइक, तुम बहुत क्रिएटिव हो। और मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। अब मैं आइसक्रीम स्कूप का इस्तेमाल करके हमारी जमी हुई स्मूदी को गमी कैंडी की प्लेट पर डालने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि एक मास्टरपीस है। बस अब फिनिशिंग टच बाकी है। आइसक्रीम में सोना गायब है, इसे ठीक करने की जरूरत है। सुनहरी डेजर्ट तैयार है। सावधान रहे कि इसे अपनी उंगलियों से ना खाएं। दादी, आपने मुझे डरा दिया। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। आइए देखिए कि मेरे पास क्या है। मोजा, यह कहाँ से आ गया? ओह, यह मेरा नहीं है, किसी ने जानबूझकर यहाँ रखा है। लेकिन मुझे इस चिप्स और स्कीटल्स की जरूरत होगी। चलो स्कीटल्स से शुरू करते हैं। मुझे सभी कैंडीज को रंग के अनुसार छांटना है और इसे जल्दी करने के लिए खास टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा। सब कुछ तैयार है। अब मुझे उन्हें ब्लेंडर में फेंटना है। एक रंग के स्कीटल्स को अलग अलग लेयर उन्हें ब्लेंडर में डालें, पूरे स्पीड में चालू करें और इसे पीस ले। चलो सब कुछ धीरे धीरे करते ताकि रंग आपस में ना मिले। अब इन सब स्कीटल्स को कप में डाल देता हूँ। अब मैं बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम लूंगा और इसे सभी कंटेनर में डालूंगा और अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। अब हमारे पास कुछ सुंदर रंग बिरंगी लिक्विड है। हमें अपने मिक्सचर को डालने के लिए बढ़िया कंटेनर की जरूरत है। ये चिप्स जार एकदम सही रहेगा। कप की सभी इंग्रेडिएंट को एक एक करके उसमें डालें और इसे खाने में आसान बनाने के लिए इसमें एक आइसक्रीम स्टिक डालेंगे। सब कुछ तैयार है। दादी उठो, देखो मैंने क्या बनाया है। मैं सो गई थी। हाँ, दही ही वह चीज है जिसकी हमें जरूरत है। इसे ब्लेंडर में डालें। चीनी जरूर डालेंगे। अब बारी है हरी सब्जियों की। शायद हमें उनकी भी जरूरत पड़े। मैं उन्हें बाकी सभी चीजों के साथ डाल देती हूँ। ब्लेंडर चालू करें। वाह, कितनी खूबसूरती से रंग बदलकर हरा हो गया है। तुरंत समझ आ जाता है कि यह सब कुछ केवल हेल्दी है। खुशबू बढ़िया है। आइसक्रीम एकदम सही बनेगी। अब सब कुछ सांचों में डालना है और लकड़ी की स्टिक को नहीं भूल सकते। अब हमें सब कुछ फ्रीज में रखना है और आइसक्रीम को जमने देना है। और जब तक ये जम रही है मैं सोचूंगी कि स्ट्रॉबेरी के साथ क्या करना है। और मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया। चलो बच्चों, दादी को जाने दो। मुझे तुरंत एक और महत्वपूर्ण चीज ढूंढने की जरूरत है। बस लेने के लिए यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे टैक्सी ले लेनी चाहिए थे। मुझे बस की सवारी करना बहुत पसंद है। यहाँ के लोग हमेशा बहुत मिलनसार होते हैं। लगता है अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं बाकी रास्ता पैदल ही तय करूँगी। ओह, यह कौन है? यहाँ से चले जाओ। ये अच्छा है। शहद लेने आई दादी से कभी बहस मत करना। और यहाँ मधुमक्खी का छत्ता है। इसमें वह सब है जिसकी मुझे जरूरत है। वाह, अब मैं वापस जा सकती हूँ। मुझे जगह दो।
दादी वापस आ गई है, वे शहद लेकर आई है। अब यह फाइनल टच देने के लिए तैयार है। शहद को ग्लास में डालें और स्ट्रॉबेरी के साथ मिलाएं। फ्रीज में रखी आइसक्रीम जम चुकी है, इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। ये बहुत बढ़िया बनी है। अब हम आइसक्रीम को शहद स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर में पूरी तरह से डुबोकर एक बढ़िया स्वादिष्ट ऊपरी परत बनाते हैं। यह तैयार है। वाह, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। वाह, कितना दिलचस्प है। और यह क्या है? ठीक है, मैं इसे अभी ट्राई करके देखती हूँ। ओह, यह कितनी गंदी चीज है, मानो मैंने कागज का टुकड़ा खा लिया हो। मैं इसे और नहीं खाना चाहती। और यह एक बहुत ही सुंदर ट्रीट है, बहुत प्यारा लग रहा है और इसका रंग मेरी ड्रेस से मेल खाता है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आपने बहुत अच्छा किया है। और यह कैसा अजीब सा जार है, ये चिप्स जैसा दिख रहा है, लेकिन मैंने तो इसके बारे में नहीं कहा था। मुझे समझ आ गया। मुझे यह पसंद है, ये बहुत सुंदर है, बिल्कुल रेनबो की तरह। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। माइक फिर से जीता। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यह शेफ कौन है। वाह, अच्छा किया बेटा। अरे चलो उधर ध्यान दो और सुनो। और अब मुझे बर्थडे केक चाहिए। ठीक है, हम तैयार हैं। बिल्कुल, सब लोग हट जाओ। दादी अब खाना बनाने जा रही है। मुझे आटा चाहिए, ढेर सारा आटा और थोड़ा दूध, चीनी और मक्खन का एक छोटा टुकड़ा। अब सब अच्छी तरह से फेंटेंगे। देखो, तुम दोनों हाथों से फेंट सकती हो। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आटा कैसे फेंटते हैं। अपनी पसंद का मोड चालू करें। क्या दादी, उसे जीतना नहीं चाहिए, जल्दी करो। आपको लगता है कि यह तेज है? ये देखिए। ओ दादी, चलो जल्दी करो दादी। ओ, नहीं, लगता है कि दादी को शॉर्ट सर्किट हो गया है। और मेरा बैटर तैयार है। मैं इसे घास साँचे में डालूंगी और ओवन में रख दूंगी। चलो टाइम सेट कर देती हूँ। वाह, वापस आ गई है। अब देखो मेरे पास क्या है। अब मैं दिल के आकार में सबसे स्वादिष्ट वॉफल बेक करूंगी। बैटर को वॉफल मेकर में डालेंगे और इसे बंद कर देंगे। और अब हमारे वॉफल तैयार है। और जैम के बिना वॉफल कैसा रहेगा? एक बड़ा चम्मच ले। जैम के लिए कोई कंजूसी नहीं, इसे बहुत सारा डालेंगे। अब इसे वॉफल पर सावधानी से फैलाएंगे और बाकी वॉफल को ऊपर रखेंगे। और ऊपर जैम डालना नहीं भूलना है, पर कुछ कमी है। हाँ बिल्कुल, व्हिप्ड क्रीम केक को बहुत सुंदर और स्वादिष्ट बना देगी। ओह, मेरी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही। मैं फिर से कुछ भूल गई हूँ। मुझे याद आ गया। अब दादी को जाने दो। पड़ोस के बगीचे से आए हुए बेरीज हमेशा स्वादिष्ट होते हैं, बहुत बढ़िया और सुगंधित। मैं कुछ ले लेती हूँ। मुझे उम्मीद है कोई नाराज नहीं होगा। अरे मेरी जगह से हटो। मैं अपने बेरीज सीधे क्रीम पर रखूंगी, यहाँ, यहाँ और इधर। और अब मैं ऊपर से थोड़ी पाउडर चीनी छिड़कूंगी। वाह, अब मेरा केक तैयार है। दादी, आपने बहुत अच्छा केक बनाया है। धन्यवाद बेटा। तुम गंदे हो गए हो। लाओ, मैं तुम्हारा मुंह पोंछ दूं। इधर आओ और हिलो मत, दादी अब सब कुछ पोंछ देगी। लगता है समय खत्म हो गया है। अब हमारे स्पंज केक को बाहर निकालने का समय आ गया है। इसकी खुशबू बहुत बढ़िया है। बेटा, थोड़ा दादी को भी दो। ओह लालची। हमने अपना स्पॉन्ज केक टेबल पर रखा। अब हम इसे काटेंगे। सावधानी से काटना है ताकि खुद की उंगली न काट ले। और अब हमें क्रीम की जरूरत है। इसे नीचे के केक पर लगाते हैं और ऊपर एक नया केक डालते हैं और क्रीम डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सोख ले। फिर केक को चारों तरफ क्रीम से कोट करेंगे और इसे चारों तरफ फैलाएंगे। और जब केक तैयार हो जाता है तो उसे सजाने की भी जरूरत होती है। मैं हवा बबल लूंगी और उसमें केक लपेटूंगी और केक के ऊपर मैं कुछ रंग बिरंगे गमीज के टुकड़े लगाऊंगी। केक तैयार है और यह पक्का सबसे सुंदर और स्वादिष्ट होगा। ओह माइक, तुम्हारा केक कहाँ है? अरे नहीं, मुझे केक बनाने का समय ही नहीं मिला। लगता है यह एक दिलचस्प रेसिपी है। बहुत बढ़िया रेसिपी।
वाह अच्छा है। मैं अब जल्दी से सब कुछ तैयार कर लूंगा। मेरे पास थोड़ा न्यूटेला भी बचा है और मुझे 1 चम्मच आटा, 1 अंडा और थोड़ा दूध भी चाहिए। अब हमें सब कुछ अच्छी तरह से मिलाना है और इस मिक्सचर को माइक्रोवेव में रखना है और तब तक इंतजार करेंगे जब तक सब कुछ उबल ना जाए। और यह बस थोड़ी देर और। ओहो ये हो गया। अब इस जार को बाहर निकालेंगे। ओ सावधान, ये बहुत गर्म है। मेरे पास सब कुछ तैयार है और आप लोग चिंता कर रहे थे। वाह ये क्या है, बहुत अच्छी खुशबू है। मुझे इसे ट्राई करना है। वैसे मुझे चम्मच की जरूरत नहीं है। वाह इसका स्वाद अच्छा है, बुरा नहीं है। और अब आगे, ये कितना खूबसूरत है, यह अद्भुत लग रहा है। चलो जल्दी से इस मास्टरपीस को चख कर देखें। बहुत स्वादिष्ट क्रीम है और ये बहुत अच्छा है। दादी आपने बहुत अच्छा किया है। ओहो कितना बड़ा और सुंदर केक है और यह सब मेरे लिए है। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह च्युइंगम वाला केक, ये कमाल का है। बेशक ये सबसे अच्छा केक है। क्या? अब जाओ उधर जाकर बैठो। बेटा दादी को दिखाओ कि वे इंटरनेट पर क्या दिखा रहे हैं। ओह सबसे पहले मुझे गुड़िया वाला केक चाहिए और उसमें लिक्विड फिलिंग डालना मत भूलना। ओह यह तो बहुत आसान है और मुझे पता है कि क्या करना है। मेरे पास एक प्यारी सी गुड़िया है। चलो इसे कंघी करते हैं और अब इसे कुर्सी पे बिठाते हैं और गमी हार्ट्स लेते हैं और इन्हें एक सांचे में डालते हैं। अब इसे जेली से भर देते हैं। बहुत बढ़िया। अब डिस्पेंसर में थोड़ा स्ट्रॉबेरी जैम डालते हैं। क्या तुमने मेरा किचन गैजेट देखा है? बहुत काम का है। अब जैम डालेंगे और फिर दूध और फिर अलग अलग रंगों की जेली। कितना अच्छा है, सुंदर रंग बिरंगे। और अब चलो इस पैन को हटा देते हैं और देखते हैं क्या बना है। क्या शानदार गमी केक है। अब गुड़िया को अंदर रखते हैं। गमी केक कितने अजीब तरह से हिल रहा है। अरे इतनी तेज हवा कहाँ से आई? चिंता मत करो, मेरी गुड़िया की एक्सप्रेस डिलीवरी आ गई है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही समय पर। ये तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा सावधान रहो। बस दादी सब ठीक है, मैंने उसे पकड़ लिया। अब उसे केक में डालते हैं। मैंने उसे पहले ही जोड़ दिया है। गुड़िया बहुत खूबसूरत है। अब केक पर ढेर सारी क्रीम लगाते हैं। सब और बढ़िया से। वाह ये बहुत स्वादिष्ट है। बस उसे अच्छे से सब और लगाना बाकी है। एक बन गया, दूसरा भी। 2 लेयर का केक तैयार हो गया। अब फॉन्डेंट लेंगे, उसे थोड़ा बेल लेंगे, एक्स्ट्रा काट लेंगे और उसे एक छोर से आधा काट देंगे। उसे फिर से बेल लेंगे और अब हम एक सीख से सुंदर पैटर्न बनाते हैं। वाह कितना सुंदर बना है, जादुई। और अब हम इस पूंछ को केक में लगाते हैं। अब मेरी बारबी सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक मरमेड है। कितना सुंदर। वाह। और फिर हम अलग अलग रंगों के फॉन्डेंट को सांचों में डालते हैं। अच्छे से आकार ले ले तो उन्हें बाहर निकालते हैं। ये बहुत ही शानदार सजावट है। हमें थोड़ी नीली जेली चाहिए। एक सुंदर पैटर्न बनाते हैं और जब सारी सजावट तैयार हो जाती है तो हम केक को सजा सकते हैं। हर छोटी बड़ी चीज लाजवाब है। ओह वाह बहुत अच्छा। ओह मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। बहुत सारा व्हिप क्रीम निचोड़ते हैं। अरे बेटा क्या कर रहे हो? सब कुछ हमारी तरफ उड़ रहा है। क्या? दादी मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्रीम बहुत तेज है। उफ बस।
अब हम इसे ढक्कन से ढक देंगे। शुक्रिया दादी, बहुत बढ़िया। अब कार्डबोर्ड वाली गुड़िया डाल देंगे, ऊपर से साफ गोल सांचा लगा देंगे और अंदर सिरप डाल देंगे। ये इस तरह से। वाह, कितना सुंदर रंग है। और फिर ग्लिटर छिड़क देंगे। बहुत सुंदर। मैं तैयार हूँ। लिव, आओ इसे चख कर बताओ। हाँ बेटा, हम सब तैयार हैं। वाह, आपने केक इतनी जल्दी बना लिए। वाह, कितनी खूबसूरत गुड़िया है। सांचा हटा देती हूँ। वाह, सिरप केक पर कितनी खूबसूरती से फैल रहा है। यहाँ तो ग्लिटर भी है। चलो इसे चख कर देखते हैं। कितना शानदार टुकड़ा है और बहुत स्वादिष्ट है। वाह, यम्मी। और आगे क्या है? वाह, जेली केक। मैंने ऐसा कभी नहीं खाया है और अब इसे ट्राई करने का समय आ गया है। कितना रंग बिरंगा है। इसका स्वाद लाजवाब है। कितनी नरम जेली है। मुझे ये पसंद है। वाह, और आगे क्या है? वाह, मरमेड बार्बी। मैं इसका एक टुकड़ा खाना चाहती हूँ। ये क्या है? कैरामेल। कमाल का है। चलो केक ट्राई करते हैं। मुझे ये पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, बहुत अच्छा। लेकिन मैं किसी एक को चुन नहीं सकती। मुझे सारे केक पसंद आए। हाँ, सब जीत रहे हैं। ये हम सब जीत गए। वाह! अब मुझे चाहिए फ्राइड एग्स। हम सब तैयार हैं। हाँ, मुझे अंडा चाहिए। अरे दादी, उधर देखो। हाँ, मैंने तय किया है कि मुझे सबसे ताजे अंडे चाहिए। ओह, बिल्कुल सही मात्रा में। शुक्रिया मुर्गी। चलो अंडे उबालते हैं। ये बिल्कुल उबले हुए हैं। ओह, कितने गर्म है। उफ, ये ठंडे हो गए हैं। चलो इन्हें छिलते हैं और सफेद भाग को जल्दी से अलग करते हैं। और अब सबसे सुंदर रंग चुनते हैं। मुझे नीला चाहिए। बढ़िया। इसके बाद लेंगे नारंगी रंग, लाल और हरा। अब सफेद भाग को रंगों वाले पानी में डुबोते हैं। हम सफेद भाग को रंगने में कामयाब हो गए हैं। इन्हें एक प्लेट में रख देते हैं। फिर जर्दी लेते हैं। योग को मिक्सचर में डालेंगे। अब इनके ऊपर चीज सॉस डालेंगे और सब कुछ मिलाएंगे। मिक्सचर को पेस्ट्री बैग में डाल देता हूँ और फिर इसे रंग बिरंगे अंडों की सफेदी में डालते हैं। कितना खूबसूरत दिख रहा है। ओह दादी, आप सब कुछ जला देंगी क्या? अरे ये क्या? ओह, मैं थोड़ी झपकी ले रही थी। अब इसे निकालने का समय हो गया है। लेकिन देखो, चावल पूरी तरह से पक गए हैं। मैंने कुछ चावल प्लेट में रख दिए हैं और चावल से एक भालू बनाते हैं। बहुत बढ़िया है। अब एक अंडा लेते हैं, उसे तोड़ते हैं। एकदम सही। एक ऑमलेट बनाते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब ऑमलेट तैयार है। इसे चावल के भालू पर डालते हैं और ऊपर से केचप डालते हैं। बस हो गया। अरे तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? समय निकल रहा है। अरे नहीं, मैं तो लीव के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। अब कुछ सोचता हूँ। सारे किंडर खत्म हो गए हैं। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, पता है मुझे। हम प्रिंगल्स का एक पैकेट लेते हैं, फिर एक अंडा। उसे एक जार में तोड़ते हैं। एक सॉसेज डालते हैं। ये क्या खुशबू है। इसे अंदर डालते हैं, हिलाते हैं और थोड़ा गर्म करके सब कुछ पका लेते हैं। अब इसे निकाल लेते हैं। वाह, ये तैयार है। अब बस मेरी डिश पर सॉस डालना बाकी है। ये बहुत बढ़िया है। लिव इसकी तारीफ जरूर करेगी। बॉन एपेटिट बेबी। आपने इतनी जल्दी कर लिया। मैं कहाँ से शुरू करूँ? ओह, रंगीन अंडे। चलो इसे ट्राई करते हैं। बुरा
क्या नहीं है? और यहाँ क्या है? अंडे की चादर के नीचे एक टेडी बेयर। चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। और आखिरी डिश, यहाँ हमें कांटे और चाकू की जरूरत पड़ेगी। इसे काटे। वाह, यह तो कमाल का है। चलो इसे ट्राई करते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। ओह, ये क्या? ये तो तीखा है। ये जल रहा है। अरे नहीं, ये क्या? मैंने अपने आसपास सब कुछ जला दिया। ये क्वेंटिन जीत रहा है। वाह, मुझे पता था कि लिव को ये पसंद आएगा। मैं सबसे अच्छा हूँ। और अब मुझे कॉकटेल चाहिए। मुझे प्यास लगी है, जल्दी करो। जरूर बेटा। और इसे काटने के लिए चाकू चाहिए। अच्छा हुआ कि मेरे पास इसे काटने के लिए हमेशा एक बड़ा चाकू रहता है। ऐसी डिश के लिए एक बड़ा तरबूज है। देखते हैं अंदर क्या है। बहुत बढ़िया। इसे आप ट्रायंगल में काटेंगे। एकदम सही। अब तरबूज को फ्रीज करते हैं। स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे। बहुत बढ़िया। वाह, अब तरबूज को कद्दूकस कर लेंगे। ये रहा मेरा ग्रेटर। सीधे ग्लास में डालेंगे। फिर बर्फ डालेंगे। ढेर सारे आइस। फिर पानी भरेंगे और संतरे और तरबूज से सजाएंगे। सब ठीक हो गया। बहुत सुंदर दिख रहा है। वाह दादी, आपने तो बहुत अच्छा किया है। ओह, थोड़ा तरबूज बचा है। मैं इसे खा सकता हूँ? शुक्रिया। मेरे दांत! ये क्या हो गया? दादी, मुझे क्या करना चाहिए? बस मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। लो, कुछ गम बॉल्स डाल लो। हो गया। वाह, ये तो पहले से भी अच्छा है। थैंक यू दादी। वाह, M&M's, मुझे तो ये बहुत पसंद है। मुझे अभी एक आइडिया आया है। चॉकलेट्स को एक कटोरे में डालेंगे। फिर ओरियोस और चॉकलेट डालेंगे। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। वाह, ये आइसक्रीम। थोड़ी सी आइसक्रीम भी डाल देता हूँ। फिर थोड़ा चॉकलेट मिल्क। बस इसे हिलाना बाकी है। सब मिक्स कर देता हूँ। और ये मिल्क शेक है। चलो इसे चख कर देखता हूँ। अरे, ये कहाँ से आया? वाह, ये मुश्किल था, पर मैं हर संतरे का जूस निकालने में कामयाब रहा। अब जूस को ग्लास में डाल देता हूँ। बहुत बढ़िया। वाह, इसे फ्रीजर में रख देंगे। थोड़ा इंतजार करेंगे। और अब हमें एक शेकर चाहिए। इसके अंदर स्ट्रॉबेरी डालेंगे और फिर शेक शेक शेक। जितना हो सके जोर से हिलाओ। ये थोड़ा और। अरे नहीं, शेफ, रुको, रुक जाओ। शुक्रिया, मैं थोड़ा बहक गया था। चलो अब ग्लास में स्ट्रॉबेरी का जूस डालेंगे। वाह, इसे पुदीने से सजाएंगे और हो गया। लिव, इसे चख कर बताओ। ओह बिल्कुल। वाह, चलो इस बड़े ग्लास से शुरुआत करते हैं। अंदर क्या है? स्ट्रॉबेरी। बहुत बढ़िया है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैंने इसे पूरा पी लिया और मुझे पता भी नहीं चला। और यहाँ क्या है? वाह, तरबूज वाला लेमोनेड। बहुत बढ़िया। और संतरा भी बहुत स्वादिष्ट है। और आगे क्या है? ये बहुत अजीब लग रहा है। मैं इसे ट्राई भी नहीं करूँगी। दादी जीत गई है। वाह, मैं जीत गई। मैं बहुत खुश हूँ। शुक्रिया ली। चलो घर को जोड़ने से शुरुआत करते हैं। हम इसके पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं इस तरह से और इनमें कील ठोकते हैं। चोट लग गई। मेरी उंगली दर्द हो रहा है। ओह, चिंता मत करो लबूबू, सोफी बिल्कुल ठीक है। उफ सोफी, तुम्हें हथौड़ा चलाना नहीं आता। मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है। इससे काम जल्दी और ज्यादा मजबूती से हो जाएगा। चलो घर बनाते हैं। कितनी जल्दी हो गया। चलो छत डालते हैं। अब मैंने घर बना लिया है। सोफी, तुमने क्या किया है? मैं हथौड़े से नहीं बना सकती। ओह, क्या आइडिया है। मुझे थोड़ा गम चाहिए। इसे थोड़ा चबाते हैं
और अब सारे हिस्सों को गम से चिपका देते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया है। मैंने कर दिखाया। इस तरह से। वाह, बहुत बढ़िया। और अब ये छत। वाह। ओ, ये क्या हो रहा है? अरे, मैं नीले पेंट से रंगी हुई हूँ। रुको, रुक जाओ। सोफी, मैंने जानबूझकर थोड़ा रंग डालने का फैसला किया है। यह ब्लू पेंट से भरा मेरा वाटर कैनन है। मैं अपने घर को ब्लू रंग में रंगने वाला हूँ। यह आसान है। चलो शुरू करते हैं। पेंट पेंट पेंट। हाँ, काम कर गया। लबूबू, सावधान, हमें घर को अंदर से भी रंगना है। वाह, डैनी ने घर को कितनी जल्दी रंग दिया है। अब सोफी की बारी है। उसने क्या करने का सोचा है? वाह, वो सीधे पानी के डब्बे से गुलाबी रंग डाल रही है। वाह, वो सब कुछ एक जैसा रंग रही है। वाह, बहुत बढ़िया। जरा इसे देखो, कितना बढ़िया है। इतनी जल्दी और एकदम आसान। वाह, यह उसकी लबूबू की तस्वीर है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और डैनी क्या करने वाला है? ओह, और उसने भी अपने लबूबू की तस्वीर लगाने का फैसला किया है। लबूबू, मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया घर बनाया है। लबूबू, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा घर है। और डैनी सिर्फ मेरी नकल कर रहा है। चलो मेरे छोटे से घर के लिए सामने का लॉन बनाते हैं। वहाँ नकली घास और एक बाड़ होगी दोनों तरफ से। बहुत बढ़िया। लबूबू, तुम यहाँ क्या रखना चाहोगे? ओह हाँ, बिल्कुल। मेरे पास एक बढ़िया लैंप है। मैं अंदर एक क्रिसमस ट्री और एक कुर्सी रख देती हूँ। अब यह एक गज़ेबो जैसा लग रहा है। अंदर आओ। तुम्हें ये पसंद आया? मैं बहुत खुश हूँ। डैनी ने क्या सोचा है? मेरे लबूबू के लिए सब कुछ बेहतर होगा। हम उसके बगल में एक गराज बनाएंगे। हम वहाँ टूल्स, पोस्टर्स और टायर लगाएंगे। कूल। और बिना कार के कैसा गराज? अंदर आओ। मेरे लबूबू के पास अपनी कार है। एक कूल राइड। हाँ, तुम्हारे पास वहाँ क्या है? हाँ? मुझे स्पॉन्ज चाहिए। इन्हें आपस में जोड़ते हैं और अब थोड़ा चमकीला कपड़ा लगाते हैं। हमारे पास एक सोफा तैयार है। चलो यहाँ कुछ तकिए लगाते हैं। एक गुलाबी कालीन बिछाते हैं और एक कॉफी टेबल लगाते हैं। उस पर पौधे लगाते हैं। यहाँ एक ड्रॉर्स वाली अलमारी, एक टीवी और एक पौधा होगा। हमारे पास एक आरामदायक लिविंग रूम है। लेकिन चलो कुछ हेलो किटी स्टिकर लगाते हैं। ये बहुत प्यारे हैं। उन्हें हर जगह लगाते हैं। खिड़की पर पर्दे, किताबों और फूलदान के लिए कुछ अलमारियाँ। और मैं यहाँ पर एक घड़ी लगाऊंगी। और चलो एक डिस्को बॉल भी लटकाते हैं, क्योंकि मेरे लबूबू को पार्टियाँ बहुत पसंद है। क्या? मैं इससे बेहतर करूँगा। मैं भी एक कालीन बिछाऊंगा। और मैं अपने पूरे कमरे में नियॉन लाइट लगा दूंगा। यहाँ एक सोफा होगा, तकिए होंगे, मेरे लबूबू की एक मूर्ति होगी। चलो पोस्टर लगाते हैं। एक छोटी सी झाड़ी, एक आराम कुर्सी और एक टेबल। और टेबल पर कोला भी होंगे। चलो एक शेल्फ लगाते हैं। उस पर खिलौने और किताबें रखेंगे। कुछ डिस्को बॉल भी टांगेंगे। मेरा लबूबू बहुत खुश है। मतलब मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। हम अच्छी पार्टियां कर सकते हैं। वाओ! दूसरी मंजिल के लिए मुझे क्या बनाना चाहिए? ये कैसे आवाजें हैं? अरे नहीं, मेरा लबूबू रो रहा है। ये नहीं चलेगा। उसे भूख लगी है। ओह हाँ, मुझे जल्द से जल्द एक किचन बनाना है। मैं सेकंड फ्लोर पर काले और सफेद टाइल से फर्श बनाऊंगी। बहुत खूबसूरत। वाह, ये एक चेस बोर्ड की तरह दिख रहा है ना? आप कार्डबोर्ड और कैंची फिर से लेंगे और एक रेक्टेंगल काटेंगे।
फिर पीले कार्डबोर्ड से भी रेक्टेंगल काटेंगे। अब हम दोनों रेक्टेंगल्स को आपस में चिपकाना चाहेंगे। वाह, पूरा ढांचा बनाएंगे। हमारा टेबल तैयार है। चलो उसके बगल में कुछ कुर्सियाँ रखते हैं। टेबल पर कुछ खाना और कप रखते हैं। और ये रहा फ्रीज, ये रहा पेड़ और ये रहा किचन सेट। चलो खाली अलमारियों को खाने से भर देते हैं। ये चलो और कुछ गमले भी रखते हैं। किचन के सामान। वाह लबूबू, जल्दी इधर आओ और देखो। सोफी, अगर तुमने सीढ़ी नहीं बनाई है तो तुम्हारा लबूबू दूसरी मंजिल तक कैसे जाएगा? हमें वो जल्दी से ठीक करना होगा। वाह, कितनी खूबसूरत सीढ़ी है। मैंने पूरी कोशिश की। तुम्हें किचन कैसा लगा? जल्दी से नाश्ता करो। मुझे पता था कि तुम्हें केक बहुत पसंद आएंगे। वाह डैनी, तुम क्या कर रहे हो? मैंने एक बढ़िया मैकडॉनल्ड्स स्टाइल किचन बनाया है। मेरा लबूबू हमेशा अपने फेवरेट बर्गर खा सकेगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? आओ देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। डैनी, तुम्हारे लबूबू के सारे सपने पूरे हो चुके हैं। तुमने वो सब कुछ बनाया है जो उसे बहुत पसंद है। अद्भुत। उप्स, उसने बहुत ज्यादा कोला पी लिया। यह मजेदार था। आगे क्या होता है ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं एक बेडरूम बनाऊंगा। स्पॉन्ज लेता हूँ, उन्हें कपड़े से ढक देता हूँ। फिर कार्डबोर्ड से कार के पार्ट्स काट लेंगे और इसे पेंट करेंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर, सब जल्दी हो गया। अब बेड को कार्डबोर्ड वाले बेड पर चिपका देंगे। अब हमारे पास एक असली कार वाला बेड है। वाह, बहुत खूबसूरत। सोफी, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें पसंद आया मेरा आइडिया? बुरा नहीं है, लेकिन मेरा बिल्कुल बेकार है। लेकिन मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। कुछ स्टिक और ग्लू लेंगे। स्टिक्स को आपस में चिपका देंगे। अब ऊपर एक सुंदर कपड़े से ढक देंगे। फूलों की सजावट भी चिपकाएंगे। वाह, इस तरह से इसे बेड के ऊपर रख दिया। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा लबूबू बहुत खुश हो जाएगा। वाह सोफी, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की है। और मुझे अपने लबूबू के लिए कंप्यूटर डेस्क बनाने का आइडिया आया है। यहाँ वो कंप्यूटर खेल सकता है या दोस्तों से बातें कर सकता है। और अब मेरे लबूबू के सोने का समय हो गया है। हाँ, इसे यहाँ रख देता हूँ। वह तुरंत सो गया। इसका मतलब है उसे ये पसंद आया। मेरा लबूबू बहुत खुश होगा। बेबी, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। तुम्हारा सपनों का रूम, बेडरूम। ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। स्वीट ड्रीम। डैनी, चलो उसे सोने देते हैं। ओह, ये बहुत